बाहर की गर्मी देखी आपने? पारा 50 डिग्री को छू रहा है। इस चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली लू में जब इंसान एसी कूलर के बाद भी बेहाल है, बेजुबान जानवर और पंछी छांव और बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो खेतों में खुले आसमान के नीचे उगने वाली उन ताजा सब्जियों और रसीले फलों का क्या हाल होता होगा। सुबह जो खेत से एकदम ताजी सब्जियां और फल तोड़े जाते हैं, दोपहर की धूप लगते लगते वो ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे उनकी जान ही निकल गई हो। इस आग उगलती गर्मी में सब्जियों को ताज़ा रखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे में क्या बिना बिजली, बिना महंगी मशीन और बिना बड़े खर्चे के कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो इस भीषण गर्मी में भी फल और सब्जियों को ताज़ा रख सके? और इसी सवाल ने जन्म दिया एक ऐसी देसी इनोवेशन को जिसे लोग आज सब्जी कोठी के नाम से जानते हैं। ये अनोखा सिस्टम न सिर्फ सब्जियों को ताज़ा रखता है बल्कि पर्यावरण की भी सुरक्षा करता है। आज की खुशखबर में जानेंगे क्या है सब्जी कोठी और कैसे आया इसका आइडिया। बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान तो किसानों और रेहड़ी पर फल सब्जियां बेचने वालों को होता है, जो हर दिन ताजा सामान लेकर निकलते हैं, गली कूचों में घूम घूम कर बेचते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में कुछ ही घंटों में सब्जियां मुरझाने लगती हैं, फल खराब होने लगते हैं और मेहनत की कमाई धीरे धीरे नुकसान में बदलने लगती है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर साल करीब 30 से 40% फल और सब्जियां सिर्फ इसलिए सड़ जाती हैं क्योंकि हमारे पास उन्हें स्टोर करने की सही सुविधा नहीं है। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज शहरों में हैं, जो बहुत महंगे हैं और छोटे किसानों, रेहड़ी वालों की पहुंच से कोसों दूर हैं। आज हम आपको बिहार के भागलपुर लेकर चलेंगे, जहां के रहने वाले एक भाई बहन की जोड़ी निक्की कुमार झा और रश्मि झा ने एक ऐसा चलता फिरता देसी फ्रिज बना डाला है जो तपते फल सब्जियों के लिए ठंडक पैदा कर देता है। निक्की बताते हैं कि जब वे अपने गांव के आसपास के इलाकों में जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे गर्मियों की तपती दोपहरी में किसान अपनी टोकरी में रखी सब्जियों पर बार बार पानी छिड़कते हैं ताकि वो सूख ना जाएं। फिर भी शाम तक आधी सब्जियां फेंकनी पड़ती हैं। उन्होंने सोचा कि जब हम इंसानों को धूप से बचाने के लिए पोर्टेबल टेंट बना सकते हैं, तो इन ताज़ा फलों और सब्जियों को गर्मी से बचाने के लिए एक छोटा, सस्ता और चलता फिरता घर क्यों नहीं बना सकते। बस फिर क्या था, वे इस मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम सप्तकृषि रखा। शुरुआत आसान नहीं थी, कई प्रयोग फेल हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने वो जादुई बॉक्स बना लिया जिसे आज हम सब्जी कोठी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब्जी कोठी दिखती कैसी है। क्या ये लोहे की कोई भारी अलमारी है? ये लोहे का डिब्बा बिल्कुल नहीं है। ये एक पोर्टेबल टेंट जैसा ढांचा है जिसे एक खास तरह के एंटीबैक्टीरियल नायलॉन कपड़े से बनाया गया है, जिनमें फल सब्जियां रखी जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से फोल्डेबल है, यानी आप इसे मोड़कर एक छोटे सूटकेस में रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी भी खेत में किसी सब्जी के ठेले पर या ई रिक्शा के ऊपर सिर्फ 5 मिनट में असेंबल करके खड़ा कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सबसे मजेदार और साइंटिफिक पार्ट पर कि आखिर ये 45 डिग्री की गर्मी में भी अंदर ठंडक कैसे बनाए रखता है। हमारे घरों का जो फ्रिज होता है वो बहुत ज्यादा बिजली लेता है और उसमें से नुकसानदायक गैसें निकलती हैं, लेकिन सब्जी कोठी पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसके काम करने का तरीका बेहद अनोखा है। इसमें एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसमें 24 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी डालना होता है। ये मशीन उस पानी को बहुत ही बारीक भाप में बदल देती है। सबसे खास बात, इसको एक छोटे से सोलर पैनल या सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी से भी आराम से चलाया जा सकता है। ये मशीन अंदर एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट तैयार कर देती है जिससे सब्जियों की नमी गायब नहीं होती। इससे जो फल सब्जियां चिलचिलाती गर्मी में एक भी दिन नहीं टिकती थी, वो इसके अंदर 7 से लेकर 30 दिनों तक एकदम ताज़ी, कड़क और फ्रेश बनी रहती है। निक्की की इस सब्जी कोठी को आज पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। इसे पर्यावरण के लिए बहुत मुफीद माना गया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने निक्की झा को इस प्रोजेक्ट के लिए क्लाइमेट सॉल्वर इंडिया का खिताब दिया है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिल चुकी है। यहाँ एक तरफ भीषण गर्मी ने सबका जीना मुहाल कर रखा है, वहीं हमारे देश के युवाओं के इस अनोखे आविष्कार ने
तपते खेतों के किसानों के लिए उम्मीद की एक नई ठंडी किरण जगाई है। अब किसान को अपनी फसल कोड़ियों के भाव बेचने की मजबूरी नहीं है। वो आराम से यही दाम का इंतजार कर सकते हैं। जब देश की प्रतिभा जमीन से जुड़ी समस्याओं को हल करने लग जाती है तो ऐसी ही शानदार खुशखबर निकल कर आती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और दिल खुश कर देने वाली खुशखबर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए खुशखबर। नमस्कार।